नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूँ TRE 4.0 का कंप्यूटर साइंस का MCQ क्लास। तो आज है कंप्यूटर नेटवर्क का चौथा क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। ये है आज का पहला सवाल। Irvis was one of the first web browser to have which of the following features? Irvis के पास ऐसा कौन सा फीचर्स था जो कि फर्स्ट वेब ब्राउजर होने का दावा करता है? वो था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सबसे पहले जो है इर्बिस में ही लाया गया था। मोज़ेक वाज डेवलप्ड बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन? तो वो एनसीए से है। नेशनल सेंटर नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। बढ़ते अगले सवाल की ओर। करेक्ट ऑप्शन यहाँ सी हो जाएगा। ऑन व्हाट नेम ऑफ इंटरनेट वाज लॉन्च्ड इंटरनेट सर्विस इन इंडिया? इंटरनेट सर्विस किस नाम से, किस सर्विस से जो है, किस नाम के सर्विस से जो है इसमें लॉन्च किया गया था? वो है GIAS, गेटवे इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस सर्विस। BSNL इस कंपनी का नाम था जिसने की लॉन्च किया था। सर्विस का नाम GIAS है। तो BSNL का फुल फॉर्म होता है विदेश संचार निगम निगम लिमिटेड। इफ अ फुल्ली in a fully connected mesh topology with 10 nodes, how many total connection exist? तो कितना कनेक्शन होगा यदि नोड्स की संख्या 10 हो? तो 10 नोड्स का संख्या जो हो जाएगा हमारा n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ये फॉर्मूला होता है, यदि आपने थ्योरी क्लास पढ़ा होगा तो ये ध्यान होगा। तो यहाँ हो जाएगा 10 गुने 10 माइनस वन बाई टू। तो यहाँ हो जाएगा 10 गुने 5/2। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा 45। करेक्ट आंसर 45। Which network topology is most resilient to node failure but has highest cost of cabling? कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी नोड विफलताओं के प्रति सबसे अधिक लचीली है? यदि कोई नोड फेल भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब बाकी सब का सिस्टम चलता रहेगा। ये ऐसा किस में होता है? इसमें सिर्फ मेश टोपोलॉजी में होता है। ऐसा क्या होता है? मेश टोपोलॉजी में, क्योंकि यहाँ से जो है मल्टीपल्स पाथ होते हैं। यदि एक पाथ फेल भी हो गया तो दूसरे पाथ से चूज कर लिया जाएगा या तो मैसेज ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसी में सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट लगता है, वो भी किसमें? केबलिंग में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ नन ऑफ द अबव, क्योंकि मैश टोपोलॉजी ऑप्शन में ही नहीं है। A network has 12 devices connected in ring topology. If each device has a transmission delay of 2 ms, what is the total delay? यदि एक डिवाइस के लिए जो है 2 मिलीसेकंड लग रहा है तो 12 डिवाइस के लिए कितना टाइम लगेगा? 24 मिलीसेकंड। सीधा गुना हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। In a star topology, if the central hub fails, how many devices will be lose connectivity if there are 15 devices? यदि स्टार टोपोलॉजी में सबसे मेन हमारा हब ही होता है और इसी से जो है हमारा डेटा पास होता है, ब्रॉडकास्ट होता है या तो किसी स्पेसिफिक नोड पे जाती है। यदि हमारा है हब ही फेल हो जाए तो यहाँ टोटल फेलियर हो जाएगा 100%। 15 डिवाइस में से 15 डिवाइस फेलियर हो जाएगा। In a fully connected mesh network with n nodes, what is the total number of bidirectional link? यहाँ फंसिएगा नहीं दोस्त, क्योंकि बाइडायरेक्शनल लिंक यहाँ बोला गया है। मेश टोपोलॉजी जो होता है, मेश नेटवर्क जो होता है वो ऑलरेडी बाइडायरेक्शनल होता है। और बाइडायरेक्शनल का आपको फॉर्मूला बताए हैं कि n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू होता है। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। If a bus topology has 30 device, what is the probability of a single point? सिंगल पॉइंट का मतलब ही होता है बैकबोन ऑफ बस टोपोलॉजी। सिंगल पॉइंट का मतलब ही यहाँ हो जाता है बैकबोन। यदि बस टोपोलॉजी की बैकबोन ही फेल हो जाएगी तो पूरा सिस्टम ही फेल है। विच
ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेश टोपोलॉजी, इसमें जो है मेश टोपोलॉजी की कौन विशेषता नहीं है? मेश टोपोलॉजी हाई रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस होता है, सही बात है। इसमें पूछा है कौन नहीं होता है, तो देखना है कौन नहीं होता। हाई इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, हाँ ज्यादातर केबल का इस्तेमाल होता है इसीलिए पैसा ज्यादा लगते हैं और इंस्टॉलेशन भी हाई होता है। लो स्केलेबिलिटी, तो ये गलत है, ये गलत है। करेक्ट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा क्योंकि आंसर ही निगेटिव पूछा है। Which of the following protocol is typically used in mesh topology for routing purpose? इसमें जो होता है वो यूज होता है ओपन शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। In a dual ring topology, what mechanism help in a fault tolerance? तो जो सेकेंडरी रिंग होता है वो बैकअप की तरह सर्व करता है, हम एफडीडीआई में आपको बताए भी हैं। यदि आपने मेरा थ्योरी क्लास नहीं देखा है तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क का, आप जाके देख सकते हैं। Which topology is best suited for the data center to ensure that high availability and minimal latency? तो ये होता है सिर्फ मेश टोपोलॉजी में, ये मेश टोपोलॉजी में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा नन ऑफ द अबव। In which topology does the failure of a single backbone cable result in a network failure? तो होता है, अभी बैकबोन के बारे में बता रहे थे, सिंगल पॉइंट फेलियर, तो सिंगल बैकबोन ही होता है बस टोपोलॉजी में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बस टोपोलॉजी हो जाएगा। Suited for a large scale wireless mesh network, which of the following protocol is most used? तो इसमें जो होता है यूज होता है OLSR, इसमें होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हमारा ऑप्टिमाइज्ड ऑप्टिमाइज्ड लिंक स्टेट राउटिंग, स्टेट राउटिंग। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इन अ ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी हाउ डज द डेटा टिपिकली फ्लो इन बोथ डायरेक्शन? ये क्या होता है, दोनों डायरेक्शन में ये साइमल्टेनियसली जो है फ्लो करता है। इन अ वायरलेस मेश व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल्फ हीलिंग? सेल्फ हीलिंग का मतलब टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर अटैक नहीं, टू रिपेयर डैमेज नहीं, टू रीराउट, यदि एक नोड फेलियर हो जाता है, तो जैसे कि अभी पिछले सवाल में हमने बताया कि एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए मेश टोपोलॉजी में मल्टीपल्स पाथ होते हैं, तो यदि एक पाथ फेल हो गया तो दूसरा रूट पकड़ लेगा। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। Which topology is most commonly used in FDDI? FDDI में जो होता है ड्यूअल रिंग टोपोलॉजी यूज होता है। एक रिंग जो होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी रिंग, प्राइमरी रिंग जो कि एक्चुअल डेटा लेके जाता है, और सेकेंडरी, और एक होता है सेकेंडरी रिंग, वो होता है बैकअप के काम के लिए। यदि प्राइमरी रिंग फेल हो गया तो वो सेकेंडरी रिंग से जो है डेटा को ट्रेवल करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इन अ पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी हाउ मेनी डिवाइस आर डायरेक्टली कनेक्टेड? पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क में हाउ मेनी डिवाइस आर डायरेक्टली कनेक्टेड? तो इसमें हो जाएगा टू टू ही होगा, इसमें आंसर टू हो जाएगा। यदि बोलेगा ए से बी कनेक्टेड है तो कितने डिवाइस कनेक्टेड होंगे? ऑफ कोर्स दो ही होंगे, दो। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ द अबव हो जाएगा। विच टोपोलॉजी इज यूज्ड इन नासा डीप स्पेस नेटवर्क? नासा जो है डीप स्पेस नेटवर्क में जो है मेश टोपोलॉजी का यूज करता है। किसका यूज करता है? मेश टोपोलॉजी का। Which topology is mostly used in broadcast network? ब्रॉडकास्ट नेटवर्क के लिए जो है बस टोपोलॉजी का यूज करते हैं। आप बोलिएगा कि स्टार टोपोलॉजी काहे नहीं यूज करते हैं? जब स्टार टोपोलॉजी में हब का यूज करेंगे तो उस समय जो है हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम स्विच का यूज करेंगे तो उस समय नहीं हो पाएगा। और जो हमारा बैकबोन होगा, बैकबोन के द्वारा बस टोपोलॉजी में हम इजिली
ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। व्हाट टोपोलॉजी इज यूज्ड टू हाई स्पीड इंटरकनेक्टेड सुपर कंप्यूटिंग? तो वो होता है हमारा फैट ट्री टोपोलॉजी। फैट ट्री टोपोलॉजी, फैट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, एक साथ जो है इंटरकनेक्टेड बहुत सारे केबल रहते हैं, इसीलिए इसको फैट ट्री टोपोलॉजी रहता कहते हैं। थैंक यू ऑल, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक सीखते रहिए।